गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी व्याकरण का 14वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है पद परिचय। पद परिचय में इसका अर्थ क्या होता है? क्या होता है पद परिचय? पद परिचय का अर्थ होता है पद। पद का मतलब शब्द, और परिचय अर्थात शब्द का व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण परिचय, मतलब जिसके ग्रामेटिकल मतलब व्याकरण के द्वारा शाब्दिक अर्थ मीन्स जो उसका मतलब निकलता हो और जिस जगह पर उस अक्षर का, उस शब्द का प्रयोग किया गया हो, उसको बोलते हैं शब्द परिचय। तो इसमें बहुत से हम गलत लिखते हैं, कई जगह हम गलत लिखते हैं, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, शब्द परिचय की परिभाषा क्या है? ये पद परिचय की वाक्य में प्रयुक्त सभी पदों का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना पद परिचय कहलाता है। एक बार और, वाक्य में प्रयुक्त सभी पदों का व्याकरण की दृष्टि से परिचय कराना पद परिचय कहलाता है। ठीक है बच्चों। अब क्या है संज्ञा का पद परिचय? इसमें संज्ञा का भेद, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, वचन में एक वचन, बहुवचन, कारक में कर्ता, कर्म, करण आदि सब भेद जो भी होते हैं, और क्रिया के सभी जो संबंध हैं वो बताना चाहता है। तो उदाहरण के चाचा जी उड़ीसा गए हैं, तो इसमें सौम्य जो है व्यक्तिवाचक है, स्त्रीलिंग एक वचन संबंधी शब्द, और चाचा जी ये सब अलग अलग है। चाचा जी जातिवाचक है, संज्ञा पुल्लिंग कर्ता, कारक गए हैं क्रिया का कर्ता, और उड़ीसा स्थानवाचक संज्ञा पुल्लिंग है, एक वचन है क्योंकि उड़ीसा तो एक ही है ना। कर्म कारक है, मतलब वो जा रहे हैं तो उड़ीसा में जा रहे हैं तो वो कर्म है, और गए हैं क्रिया का कर्म है, जो व्यक्ति जा रहा है। तो ये चीज़ों में फर्क है। इसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और स्थानवाचक तीनों संज्ञा आई हैं इसमें, और तीनों के अलग अलग भेद हैं। समझ में आया बच्चों? तो ऐसे ही सर्वनाम का पद परिचय। इसमें सर्वनाम का भेद, लिंग, वचन, कारक उनके भेद एवं क्रिया के साथ उसका संबंध बताना चाहिए। उदाहरण के लिए, आप कुछ खाइए, आप कुछ खाइए। आप का मतलब क्या है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो है पुरुषवाचक। ठीक है। अब सर्वनाम में है तो मध्यम पुरुष हो गया। एक वचन पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है। आप का मतलब हम स्त्री को भी हम आप बोलते हैं और पुल्लिंग को भी हम आप बोलते हैं, तो दोनों में प्रयुक्त होता है। कर्ता कारक खाइए क्रिया का कार्य है। कर्ता कारक जो है मतलब खाना, तो क्रिया कर रहे हैं, क्रिया का मतलब हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो क्रिया होता है। तो कर्ता क्रिया का कर्ता करने वाला खाइए। ऐसे ही कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, एक वचन पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त हो सकता है। कर्म कारक है। लीजिए जो है वो क्रिया का कर्म है। ये हम खाइए या कुछ लीजिए, आप कुछ लीजिए, आप कुछ खाइए, तो लीजिए जो है वो अनिश्चय सर्वनाम है। ठीक है। विशेषण में पद परिचय जो है वो है, इसमें विशेषण का भेद, लिंग, वचन, अवस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था तथा जिस विशेष्य की विशेषता बता रहा है उसका वर्णन करना चाहिए। जैसे विशेषण का मतलब ही किसी चीज की विशेषता करना होता है। विशेष का मतलब जैसे गुलाब लाल है, तो गुलाब में आपस में एक वो है, और उस लाल जो है वो विशेषता है उसकी, गुलाब लाल है।
और यह इन सब बच्चों में बहुत ही अच्छा बच्चा है। तो जिस बच्चे के बारे में बता रहे हैं वो अच्छा जो है वो उसके लिए विशेषता है। तो इस प्रकार से वह दुकानदार 10 तस्वीरें लाया जो सुंदर हैं। तो वह जो है सार्वनामिक विशेषण है, 10 जो है निश्चित संख्यावाचक है, सुंदर जो है गुणवाचक विशेषण है। अब वह में पुल्लिंग है, वह का मतलब कोई व्यक्ति, एक वचन और विशेष्य शब्द है दुकानदार। दुकानदार एक शब्द है कि कोई भी दुकानदार हो सकता है, दुकानदार एक प्रोफेशन है। 10 निश्चित संख्यावाचक में विशेषण 10 चीजें लाया तो 10 में निश्चित संख्यावाचक हो गई। और सुंदर में गुण क्या हो गया, उसके गुणवाचक में क्या हो गया कि बहुत जो है वो विशेषण है, जिसमें सुंदर जो सुंदर है, सुंदर का मतलब वो क्या हो गई, विशेषता हो गई। तो क्रिया का पद परिचय, क्रिया का पद परिचय करते समय मुख्य दो सकर्मक अकर्मक अन्य भेद प्रेरणार्थक पूर्व कालिक क्रिया है। लिंग वाच्य काल तथा कर्ता कर्म करण आदि कारणों से संबंध भी लिखें। तो उदाहरण में आदिश ब्रश से चित्र बना रहा था। तो क्रिया का पद परिचय ये है, बना रहा था सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग एक वचन, कृतवाचक भूतकाल आदि कर्ता की क्रिया है। तो क्रिया की विशेषता वही है, राजन एकदम धीरे बोल रहा था। तो एकदम धीरे बोलना क्या हो गया, विशेषता हो गई। तो रीतिवाचक हो गया ये। तो बोल क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो संबंध और समुच्चय विस्मयादि बोधक का पद परिचय है। संबंध बोधक ये जो परिचय बताया ये है, जिसमें उदाहरण हमारे लिए है, हमारे घर के सामने एक मंदिर है। तो संबंध बोधक है, मतलब हमारा उससे आना जाना संबंध है, मतलब मंदिर के पास या मंदिर के आसपास या मंदिर के सामने, ये हमारे संबंध होते हैं। ठीक है, के सामने स्थानवाचक संज्ञा संबंध बोचक आता है, घर और मंदिर में संबंध स्थापित कर रहा है। माता जी और पिताजी काफी पी रहे हैं, तो संबंध बोचक हो गया, संबंध बोचक हो गया। और उसके बाद हाय मेरा तो यह सब कुछ लुट गया, विस्मयादि बोधक हो गया। तो विस्मयादि बोधक शोक हो गया। तो इसके अतिरिक्त कुछ पद ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग अलग अलग प्रकार से किया जाता है, अतः वाक्य में उस शब्द को पहचान कर ही पद परिचय करना चाहिए। तो बच्चों ये आपका अभ्यास भी है, इस अभ्यास को आपने किताब में करना है और इस किताब को काम करने के बाद आपने मेरे को भेजना भी है ये। ठीक है बच्चों, और अपनी कॉपी में करना है, नोटबुक की व्याकरण की कॉपी में करना है। ठीक है बच्चों, आपका दिन शुभ रहे।